एकाधारे जड़े कवि लेखक गीतिकार प्रकृति प्रेमी शिक्षा प्रेमी एवं समाजसेवी हिसाब से आम पाखे उपस्थित अच्छा शिक्षक क्षितिप्रति प्रधान जहाँ बयस 82 वर्ष ऊर्ध्व। नमस्कार दर्शक बंधु, आमे करुचु एक छोट प्रयास। आज बयसर अपराह्न अवतीर्ण होई मध्य आम गहण अनेक व्यक्तिविशेष अच्छा जहाँकर ख्याति संपन्न व्यक्तिविशेष जो माने अनेक प्रतिभा संपन्न जो माने अनेक अभिज्ञता संपन्न वर्तमान भी समाज रे तांको पई अवदान अनेक अच्छी, किंतु आमे तांको लोकलोचन को आनी पारनु, तांको सामना पर्दा को आनी पारनु। आमर गोटे छोट प्रयास एभली एक व्यक्तिविशेष आम गहण अच्छी आम पाखे उपस्थित अच्छा तांको पाखरु अनेक किछि प्रेरणा पाइबा अनेक किछि शिक्षा पाइबा। आसंतु आमे तांको स्वागत करिबा एवं खोलाखोली दुई पद कथा होइछवा। स्वागत करूछु। केमती अछंती? भल अच्छी भल अच्छी। जहाँ भी आपणकर बयस दृष्टि को देखिले मो दर्शक बंधु को एतकी प्रथमे जणिया को चाहिए आज 82 वर्ष बयस रे भी आपणक भितरे एते सुंदर उद्दीपना केमती आसीची? वर्तमान मोर बयस 82 वर्ष। 82 वर्ष हेले मध्य बार्धक्यता मते स्पर्श करि पारि नाही। अच्छा, मोर मन सब बेले चंचल आउ मोर मन एपरी एक मन जो मन कि सते कि जिमती मु युवक अवस्था रे आसिक पहुंची जाइछि, ठीक से भलिया अवस्था रे मु अछि। आउ युवक समय जिमती काम करा जाए से भली काम मन मु करूछि। बहुत भल कथा सर, आपणकर मन एवं पर्यंत भी से जवान रे अछंती। तेबे कलाहांडी जिला गोटे पछुआ जिला भाव रे आज भी अनेक स्थान रे आमे सुनिबा को पाउछु। आज कलाहांडी जिला रे बहुत आगु को आसीची, तथापि गोटे कलाहांडी जिला रो गोटे पल्ली ग्राम रे सिकेलकुपा ग्राम रे आपण जन्म ग्रहण करचंती, किंतु सेते बेले जो समय रे आपण शिक्षा क्षेत्र रे आपण जाइचंती, काठू एंती प्रेरणा पाइचंती एते आगु को आसीबा पई शिक्षा क्षेत्र रे? देखो ना या मोर बापा जने थिले शिक्षा प्रेमी लोक। से पाठ साठ बेसी पढ़ी नथिले, तथापि तांगर शिक्षा प्रति आग्रह थिला। तांगर पाठ पढ़ा केवल पंचम श्रेणी से पढ़ी थिले। आउ से पुओ मानकु पिला छुआ मानकु किपरि मनीष करिवे सेटा है तांगर गोटे बड़ चिंता थिला। सेति पई से 1949 मसिया रे आम गाँव रे से गोटे चारसाली खुली थिले। से चारसाली रे श्याम सुंदर सेठ बोली जड़े शिक्षक को से नियुक्ति देथिले। गाँव रे से पाठ पढ़ौथिले। आउ सेही चारसालीटा सेते बेले सरकारी विद्यालय रे परिणत हला। आउ 1949 रु 1952 भितरे मोर तृतीय श्रेणी शेष हो गला सिकेलकुपा प्राइमरी स्कूल रे। तापरे मु रिसड़ा एमई स्कूल को पढ़िबा को गली। रिसड़ा रे 52-53 मसीह 1957 मसीहा पर्यंत मु सेटारे सप्तम पढ़िली। सेठी सप्तम पढ़ी करी तापरे मु पीआर हाई स्कूल रे एडमिशन करिया पई जाइथिली, किंतु पीआर हाई स्कूल जे सीट पाइली नाही अष्टम श्रेणी रे। मु जरासिंगा हाई स्कूल रे गोटे वर्ष अष्टम श्रेणी एडमिशन करके पढ़ली। तापरे पुणी और से गोटे वर्ष शेष हो गला परे जरासिंगा रे पुणी पीआर हाई स्कूल को जाकर एडमिशन कली एवं पीआर हाई स्कूल पढ़ी। से समय मु 1962 मसीह पीआर हाई स्कूल मैट्रिक पास कली। यहाँ हूँ मोर शिक्षागत योग्यता। आउ ए पढ़ापढ़ी विषय रे मोर बापांकर अवदान विशेष किसी अच्छी। बापा सब बेले पाठ पढ़ापी चाहूले, पिला को मनीष करने चाहूले। केवल मु नुहे से तांगर गोटे भणजा को आनिक आम घर के पढ़ाऊले। दुईटा भणजा को आनिक घर के पढ़ाऊले। गाँव पिला माने किमिति पाठ पढ़े सेटा भी से देखुले। आउ तांकर लागी बोलिक आम गाँव रे गोटे स्कूल होता आउ तांकर लागी बोली आमे पाठ साठ पढ़ी कर मनीष हो पारे। आज्ञा आज्ञा मु शुणिछि आपण अनेक कविता पुस्तक लिखिचंती, अनेक बही लिखिचंती, किंतु केबे आपण काठार से सब कविता लिखिबार प्रेरणा केंती पाइले किबा केबे ठार आपनकर मनस्क को बयस रु आपनकर कविता लेखा प्रति मनस्क हिछि? 1960 मसिया समय कथा। आज्ञा मु जेतेले पीआर हाई स्कूल रे नवम श्रेणी छात्र थिली। आज्ञा नवम श्रेणी पढुथिली, सेतेबेले मु कविता लेखा आरंभ करथिली।
ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କବିତା ମୁଁ ଟିକେ ପଢି ଦଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସେ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦ ଆକାଶେ ହସେ। ସମୟ ଜଳେ ମଧୁର ସଞ୍ଜ ଭାସଇ ତାର ଜୀବନ କଞ୍ଜ ରଜନୀ ଆସେ ଚାଲି ନୀଳ ଗଗନ ଉରସ ଚିରି ତାରକାଗଣ ଉଠନ୍ତି ଝଳି ସରଗ ଶୋଭା ଧରି ନୀଡ଼େ ବିହଗ ଶୟନ ତଳେ ରହେ ଶିଶୁଟି ଜନନୀ କୋଳେ ମୌନେ ଧରା ବସେ ତିମିର ଫେଇ ସରାଗ ଭରେ ଜୋଛନା ଢାଳି ଶୀତଳ କରେ ଚାନ୍ଦ ଆକାଶେ ହସେ। খুব সুন্দর। এটা হচ্ছে সে কবিতা চান্দ আকাশ হসের আଜ୍ଞା এটা হচ্ছে তার লাস্ট চারিপদ ধাড়ি ମୁଁ କହିଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁଭବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆହୁରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କବିତା ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବଟା କେମିତି ଥିଲା? ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କବିତା ଲେଖୁଥିଲି ଯଦିଓ ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ଆଶା କେବେ କରିନଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରଥମ କରି ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ ମହାବୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭବାନୀପାଟଣା। ଆଜ୍ଞା ଜୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ଜୟନ୍ତ ବେହେରା ବୋଲିକିରି ଆମ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି। ସେ ମୋର ନା ସୁପାରିଶ କରିକରି ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେସି ଆଜ୍ଞା ସେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମୋତେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ସାହିତ୍ୟରେ ମୋର କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୋର କେତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ସେ ଧାରଣା ମୋର ନଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ବି ଆଶା କରିନଥିଲି ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବି ବୋଲିକରି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ମୋଚନ କରାଗଲା, ସେ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପଛରେ କାହାର ସହଯୋଗ ରହିଥିଲା? ତାପରେ ଏଇଟା ତ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପାଇଲି। ଏତେବେଳେ ମୁଁ କବିତା ଲେଖି ମାନେ କୌଣସି ବହି ଲେଖିନଥିଲି। ତ ତାପରେ ପରେ ମୁଁ ବହି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ସରିଗଲା, ଶିକ୍ଷକତା କଲି, ଟ୍ରେନିଂ ଗଲି 1967ରୁ 1969 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂରେ ଥିଲି। ଭବାନୀପାଟଣା ସିଟି ଟ୍ରେନିଂ କରୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ କବିତା ଲେଖୁଥିଲି। ତ ସେ କବିତା ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିନଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ମୋର ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନଟା ହେଲା 2000 ମସିହାରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା। ସେଟା ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ୱର। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହେଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ଯୋଉ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦୁନିଆ ଅଛି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜର ଆୟକୁ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେମିତି ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ଲାଗି ଜମି ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବଟା କେମିତି ଆସିଲା? ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା ଏ କଳି ଯୁଗରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ କଳିର ଆଗମନ ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେ କଳିକୁ 5ଟା ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଦ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୁଆ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୁନା ରୂପା। ଏହିପରି ଭାବରେ 5ଟା ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଏ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଝାମେଲା ଥାଏ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦିଓ ଲୋକମାନେ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଧନ ଅର୍ଜନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଅହଂଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ତ ମଣିଷର ଜୀବନ, ମଣିଷର ଜନ୍ମଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ପରୋପକାର ଉପକାର ପାଇଁ ଏ ଜୀବନଟା ଗଢ଼ା। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପରର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଣିଷର ଜନ୍ମରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କାମ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ମରିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ବି ଦୁନିଆରେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ କଥା କହିଲେ। ଆଜି ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କାମ ମାନେ ସବୁ କରିଯାଉଛନ୍ତି, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ତ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ଅନେକ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସେଥିପାଇଁ ବି ଜମି ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ?
देखो आज्ञा वृक्षरोपणटा हूँ मु प्रकृति को भल पाए आज्ञा स्वभाव कवि गंगाधर मेहर जेपरि प्रकृति को भल पाउथिले एवं तांकर कविता भितर से प्रकृति विषय सब वर्णना करथिले आज्ञा तो से जे भलिया माने प्रकृति को भल पाई तांकर कविता भितर स्थान देथिले मु मध्य मोर कविता भितर भी मु प्रकृति को माने स्थान देकरी कविता लिखुछि आज्ञा मोर कविता भितर भी प्रकृति छंद अछि रहिछि हम्म, तेणु प्रकृति को मु भल पाए आउ मनीषर जीवनटा हूँ ता माने क्षणस्थायी एटा रहिबो नहीं मनीष जहाँ करे संसार सेटा ही रहे आपण समुद्र बेलाभूमि भितर जदि चलीजे से जन पदचिन्हटे पड़े आज्ञा समुद्र कूल किछि समय पर से पदचिन्ह समुद्र लहड़ारे सेटा पुण्य माने धोई हो जाए धोई जाए तार पदचिन्ह रहे नहीं तो समुद्र बेलाभूमि रे पदचिन्ह रहला भलिया आम काम करिबा नहीं आज्ञा तो एभलिया काम करि रहिबा जेते बेले कि आम उल्टी देखिले आमर गोटे पदचिन्ह पछाड़े रहथिबो आमे आसीथिनु ता प्रमाण दुनिया रे किछि नहीं नहीं तेणु करी किछि जदि आपण करिथिबे ताले संसार रे मनुष्य हेके रहिथिबे अमका लोकटे थिला बा से एंती काम करिथिला बोले लोक माने परे भी कहिबे आज्ञा अनेक कीर्तिमान लोक माने ओडिसा रे अछंती आपण इंद्रद्युम्न राजांगर कथा कहंतु धर्मपदर कथा कहंतु विभिन्न लोक माने विभिन्न प्रकार काम से करि जाइछंती जेंटा कि आज स्मृति हेके रहिछि निश्चित आपणकर मनोभाव भी सेमती बहुत हाँ। उच्च बेलासी होकर रही तेबे आपण जड़े कवि गीतिकार लेखक शिक्षाविद प्रकृति प्रेमी आपण को अद्यावधि मिलता स्वीकृति को नहीं आपणकर मत एवं भविष्य रे कौन आउ आशा रखती से ऊपर किछि कहबे मते जो सम्मान मिली छे मु तो केते बेले सम्मान पाइबे बोली कि कविता दे लिखी थी आज्ञा कि बही नहीं छापी थी बही छापी करी भी बिक्री करमी ये चिंता भी मोर नहीं आज्ञा मु जति बही छपुल छे प्रा सेति बही मु बांटी दउ छे पाठक मानकु मु दे दउ छे आज्ञा तो तेणु करी सम्मान पछरे मु केते बेले नहीं गुणे सम्मान पछरे गुड़ाए जे जन सम्मान दूर को करे पलायन सम्मान पछरे जदि आपण गुड़ाबे ताले सम्मानटा दुनिया के पळाबा तेबे आपण भविष्य रे कौन लक्ष्य रखिचंती दुनिया रे जदि किछि काम करथिबे से कामटा स्मृति के सब बेले रहबो आपनर अंते मध्य मरिगला परे मध्य आज्ञा सेटा आपन को मने पके देबो लोक माने तार प्रशंसा करबे तार गुणगान करबे आज्ञा लुचि रहे नाही सत्य चिरदिन काले हुए तार विभूति नाही धर्मपद भांगी देवल अच्छी एवं जनश्रुति मनीष जहाँ करि थाए सेरा संसार रहे आउ दुनिया रे किछि रहे नाही आज्ञा तो आपण जड़े वयस्क जड़े मार्गदर्शक हिसाब रे आमर दर्शक बंधु को आज युवपीढ़ी को कौन वार्ता देवे मोर शेष प्रश्न यहाँ आपणकर वार्ता किछि आम दर्शक बंधु रहू वार्ता हूँ आम लक्ष्य स्थल आम केमती पहुँचवा जीवन में आम जहाँ भी काम करूँ आमर गोटे लक्ष्य रहार अच्छे आज्ञा आम से लक्ष्य स्थल में पहुँचवा जमती सुंदर जेतिकी अंधार सेतिकी एही जे गहन वन तेबे सुद्धा मते पालिबाकु हेबो मोहरी प्रतिज्ञा मान आगरे रहिछि पथ बहु दूर जीवाकु रहिछि बाकी चालिबी चालिबी न पड़िबी थकी मुजिबा आगरू आखि तेणु निज लक्ष्य स्थल में पहुँचवार लगी आज्ञा जेते परिश्रम करवाके पड़ू जहाँ करवाके पड़ू सेटा आमको करवाके पड़वा मु समस्त जनमानस मान लोक मान को कहवाक चाहूचे जे दुनिया रे समस्ते भल काम करंतु एभलिया काम करंतु जेनटा कि सब ना रहबो आउ लोक माने से सेतुरु किछि शिक्षा पाइबे किछि उपकार पाइबे से भलिया काम करंतु नहीं आउ खराब काम करी 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 बदनाम केते बेले बंद नहीं आज्ञा हाँ एटा होची मु युवपीढ़ी को मध्य एक कथा कहूचे आ दर्शक मान को जेन माने देखुथिबे तांको भी एक कथा मु कहूची आज्ञा निश्चिंत